हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस नए वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स के यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक नया चैप्टर सेक्शन फॉर्मूला। स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आइए देखें कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। लेकिन उससे भी पहले ये जानिए कि असल में सेक्शन फॉर्मूला है क्या और इस चैप्टर में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, मान लीजिए कोऑर्डिनेट एक्सिस है और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन है जो दो पॉइंट से मिलकर बन रही है। सपोज करिए पॉइंट्स हैं ए और बी। इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 और y1 और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। ऑलराइट, अब सपोज करिए कि एक पॉइंट है, से पॉइंट R, ठीक है, और वो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m1:m2। और मान लीजिए कि ये जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है R, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो हमें इस सेक्शन फॉर्मूला में निकालना ये है कि ये जो पॉइंट है x, y, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यानी इन x, y की वैल्यू क्या होगी अगर ये किसी लाइन को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है और जो दो पॉइंट्स हैं जिनसे वो लाइन बन रही है उनके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x2, y2। तो देखिए, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला है ये, इसे नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला यूज होता है जब हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो जो पॉइंट किसी एक लाइन को, जो कि दो पॉइंट से पास हो रहा है और उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। इसी में एक और चीज आती है। अब आपका आता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखिए, मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत इजी है और वो इसी फॉर्मूले से आगे निकलता है। इसी फॉर्मूले से डिराइव हुआ है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मतलब एक ऐसा पॉइंट किसी लाइन के बीचों बीच में जो उस लाइन को बराबर बराबर बांट रहा हो, या जो m1 और m2 की वैल्यू, यानी जो भी रेशियो यहां पर आ रहा है, तो m1 इक्वल्स टू m2 है। ठीक है, रेशियो सेम होगा, m1 इक्वल्स टू m2, क्योंकि वो इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए तो यही सेम पॉइंट अगर एक मिड पॉइंट हुआ तो यही सेम फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। एक ही फॉर्मूला है, इसे नोट कर सकते हैं आप, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में क्वेश्चन कहां से आते हैं या किस चीज से रिलेटेड होते हैं? बेसिकली इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए। हो सकता है आपको ये पॉइंट दिया हो, ये पॉइंट दिया हो, आपसे कहें कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए, या वाइस वर्सा कि ये दोनों दे दिए गए और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा जाए। या आपसे कह सकते हैं कि सारे कोऑर्डिनेट दे दिए गए और कह सकते हैं कि आपसे इसका ये किस रेशियो में डिवाइड कर रही है ये लाइन, ये निकालिए। ठीक है, तो ये तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे किस तरह से चीजें करनी है। तो हर टाइप में मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा इसमें, कि हर एक टाइप का जो भी क्वेश्चन इससे बनता है वो मैं आपको इसके लिए करके दिखाऊंगा। तो आइए सीधे इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कुछ और चीजें जो बीच में आती जाएंगी वो मैं आपको उस समय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी आप इतना ही याद रखिए। और इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। कह रहे हैं कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एक ऐसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट जो कि इन पॉइंट्स के ज्वाइन होने से बनता है। तो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक पॉइंट दिया गया है 2, -3 और दूसरा पॉइंट दिया है -6, -7। ठीक है, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन होने से बनती है और उस लाइन के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। बहुत इजी है।
मैं सभी स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं कि इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जहां पर फॉर्मूलेज होते हैं, x1 y1 की वैल्यूज होती हैं, x1 y1 x2 y2, तो पहले आप वैल्यूज लिख लिया करिए। तो देखिए यहाँ पर x1 कितना है 2, x2 कितना है -6, y1 कितना है -3 और y2 कितना है 7। सबसे पहले वैल्यूज नोट कर लीजिए, आपको मिड पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2, ठीक है। चलिए लगाइए, वैल्यूज रखते हैं इसमें। x1 है 2 + y1 -6 / 2, x1 + x2 है -6, y1 है -3 + y2 है 7 / 2। सॉल्व करिए तो ये प्लस माइनस माइनस 2 - 6 हो गया -4/2, कॉमा ये हो गया 4/2। इसे सॉल्व करिए तो आ जाएगा -2, -2, यानी इसका जो भी मिड पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स -2, -2 आ गए, ठीक है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन है जिसमें आपसे मिड पॉइंट निकालने के लिए कहा गया, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, -3 and 6, 9, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 3, -3 and 6, 9। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन अगर आपको पता हो तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जो किसी भी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आप जरा देखिए, अगर हम यहाँ पर एक लाइन बनाएं जिसके 2 पॉइंट्स मान लें, A और B, A के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3, -3 और B के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 6, 9। इन्हीं दोनों पॉइंट से ज्वाइन होकर ये लाइन बन रही है। और अगर इस लाइन को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इसका मतलब कि हमें कम से कम 2 पॉइंट्स तो लगाने ही पड़ेंगे। 2 पॉइंट्स लगेंगे तभी ये लाइन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। आप मान सकते हैं कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसके ये P, Q है, ठीक है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये इस लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए तो स्मॉल a सभी इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। तो अगर आप इस पॉइंट P का रेशियो निकालिए कि किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है, तो देखिए ये हो जाएगा a/a + a 2a, तो a/2a। तो आप इसे काटिए तो ये बन जाएगा 1/2, यानी इसको ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और उसी तरह से इस पॉइंट Q को देखिए तो ये डिवाइड करेगा, यहाँ पर है 2a/a, यानी कि 2:1 के रेशियो में। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स थोड़े अलग अलग आएंगे, इसीलिए हम इन्हें अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके पहले सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले चलिए हम x1 y1 की वैल्यू लिख लेते हैं। x1 हो गया यहाँ पर 3, x2 हो गया 6, y1 हो गया -3 और y2 हो गया 9, ठीक है। सबसे पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने जा रहे हैं। तो m1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 और m2 की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। चलिए पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। फॉर्मूला लिखिए, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। वैल्यूज पुट करते हैं। m1 यानी 1 इंटू x2 हो गया 6 प्लस m2 है 2 इंटू x1 है 3 अपॉन 1 + 2, m1 1 y2 9 प्लस m2 2 y1 -3 अपॉन 1 + 2। सॉल्व करिए तो 6 + 6 12,
12/3 कॉमा 1 into 9 9 9 minus 6 3 अपॉन 3। इसे सॉल्व करिए, ये आएगा आपका 4,1। तो यानी ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,1। ठीक है, यानी ये जो पॉइंट P जो इस लाइन को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 4,1। चलिए देखें कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आएंगे। इसमें रब कर दे रहा हूं, और अब m1 और m2 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब m1 हो जाएगा आपका 2 और m2 हो जाएगा 1। ठीक है, तो चलिए पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं आना है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो m1 है आपका 1 2 इंटू x2 है 6 प्लस m2 है 1 और x1 है 3 अपॉन 1 प्लस 3, सॉरी 1 प्लस 2। और इस तरह से m1 है फिर आपका 2 और y2 है 9 प्लस m2 है 1 और y1 है -3 अपॉन 1 प्लस 2। चलिए इसे सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 9, सॉरी 6 टू 12 प्लस 3 15 अपॉन 3 कॉमा 9 2 18 18 माइनस 3 15 अपॉन 3। यानी इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 3 डिवाइड करिए 5,5। यानी जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट्स 5,5 आ गए। तो यहां पर हमने ये जो दोनों पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है इसे हमने निकाल लिया अलग अलग रेशियो से। ये पहला पॉइंट 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जबकि ये दूसरा पॉइंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपने देखा था कि जो पॉइंट P आया था उसके कोऑर्डिनेट्स थे 4,1, जबकि पॉइंट्स Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,5। ठीक है स्टूडेंट, तो एक इस तरह का भी क्वेश्चन आपके यहाँ हो सकता है जिसमें ये अलग अलग रेशियोज में डिवाइड कर रहे हो लाइन को, और आप उसके कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड होने के लिए कहा जाए। आइए एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं इसमें। हाँ, एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। अ पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3,5। कह रहा है पॉइंट P है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट से ज्वाइन होकर ये लाइन बन रही है, जिसमें पॉइंट A है 3,-5 और एक पॉइंट B है -4,8 और एक पॉइंट P है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है इस तरह से कि AP:1 PB का जो रेशियो है वो K:1 है। ठीक है, साथ ही साथ क्वेश्चन में एक और चीज कह रहे हैं कि दिस पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन। एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई है x + y = 0। ये एक लाइन की इक्वेशन दे दी गई है, कहा जा रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन समझा रहा हूं आप लोगों को। कह रहे हैं कि एक लाइन है जो कि पॉइंट A और B से मिलकर बन रही है, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट P इस तरह से है कि ये इस लाइन को K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। साथ ही साथ ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पर भी लाई कर रहा है, तो आपको K की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स सीधे मैं रख रहा हूं, ये है m1/m2, ये है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, चलिए अच्छा फॉर्मूला लिख दे रहा हूं आपके लिए, m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2 आप जब भी सॉल्व कीजिएगा तो x1 y1 और x2 y2 की वैल्यूज को लिख लीजिएगा अलग से। ठीक है, मैं वैल्यूज डायरेक्ट रख रहा हूं।
तो m1 है आपका k इंटू x2 है आपका -4 प्लस m2 है आपका 1 इंटू x1 है आपका 3, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 m1, फिर है m1 आपका k इंटू y2 है आपका 8, ठीक है, प्लस m2 है आपका 1 इंटू y1 है आपका -5 अपॉन k प्लस 1। इसे सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा -4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 8k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। ये देखिए p के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। अब साथ ही साथ ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये है कि P की जो x कोऑर्डिनेट है और P का जो y कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, यानी अगर इस लाइन के x और y की जगह हम ये वैल्यूज रख दें तो ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो चलिए वैल्यू सीधे सीधे इस इक्वेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो x की जगह पर हमने डाल दिया 4k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 प्लस 8k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। k प्लस 1 दोनों जगह कॉमन है, तो यहां से एलसीएम लिया k प्लस 1 और उधर जाके वो 0 हो गया, तो सिर्फ ऊपर की वैल्यू बची -4k प्लस 3 प्लस 8k माइनस 5 इक्वल्स 0, ठीक है। 8k माइनस 4k हो गया 4k माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 4k इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2/4 दैट इज 1/2, ठीक। तो आपसे k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया था और ये k की वैल्यू यहां पर आ गई। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरह का हो सकता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए इसमें हम एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है AB इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल विद सेंटर C। ये कह रहे हैं कि एक सर्किल है जिसका एक डायमीटर दिया गया है और इस डायमीटर का 2 पॉइंट्स हैं A और B जिसका सेंटर है C, ठीक है। और C के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं -2, 5। If point A is 3, -7 और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट दे दिए गए हैं 3, -7, फाइंड, दो चीजें फाइंड करने के लिए आपसे कह रहे हैं। ये क्या क्या फाइंड करने के लिए कह रहे हैं? लेंथ ऑफ AC। सबसे पहले तो कह रहे हैं कि AC की लेंथ निकालिए और सेकंड आपसे क्या कह रहे हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए कह रहे हैं। चलिए इसे हम x, y मान लेते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप अगर सर्किल की प्रॉपर्टीज को याद कीजिए तो एक चीज कंफर्म है कि ये सेंटर है और ये जो है पूरा एक डायमीटर है AB, तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटर है ये इसको हाफ में डिवाइड कर रहा होगा, या ये कह सकते हैं कि इतना जो लेंथ है AC ये BC के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर इस लॉजिक के हिसाब से हम चलते हैं तो सबसे पहले हम लेंथ ऑफ AC निकालें। लेंथ ऑफ AC जो कि हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। चलिए इस केस में ये रहा x1 y, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो x2 है आपका -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 5 माइनस ऑफ -7 का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस 7 5 प्लस 7 12, 12 का स्क्वायर 144 और इसे आप सॉल्व करिए आ जाएगा 169 जो कि स्क्वायर रूट होता है 13 का। तो यानी इसकी जो लेंथ आ गई वो आ गई 13 यूनिट। यूनिट क्यों?
क्योंकि इसे हम सेंटीमीटर मीटर किसी में भी नहीं लिख सकते। हमें ये नहीं पता कि जो है ये जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं या जो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई गई थी वो कितना स्केल लेकर बनाई गई, मतलब वो मीटर स्केल लेके बनाई गई या सेंटीमीटर लेके बनाई गई, हमें ये नहीं पता है। तो इसलिए हम इसे 13 यूनिट लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब आइए इसका हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, कैसे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी निकालना है। बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए ये जो सी है ये असल में एक मिड पॉइंट है लाइन ए बी का। तो यहां पर अगर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालें सबसे पहले, तो हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ऑफ सी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, अब इस केस में ये हो जाएगा x1/1 और ये हो जाएगा x2/2। चलिए x1 है 3 + x2 है x/2, y1 है आपका -7 + y2 है 5/2 और c के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी आपको दिए गए हैं -2, 5। इसे हम कंपेयर कर देते हैं। तो 3 + x/2 को हम -2 से इक्वेट करते हैं, ये हो जाएगा 3 + x/2 = -2। तो 3 + x हो जाएगा -4 और x हो जाएगा -7। ठीक है, और साथ ही साथ इस -7 + y/2 को इक्वेट कर देते हैं 5 से, तो -7 + y आएगा 10 और y आ जाएगा 10 + 7 दैट इज 17। यानी जो पॉइंट B है आपका, जिसको आपने x, y माना था, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए B -7, 17। तो स्टूडेंट्स एक इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है जिसमें आपको जो ये जिस पॉइंट को ये जो मिड पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है पूरी लाइन को किसी रेशियो में या मिड पॉइंट में, वो दिया जा सकता है। एक पॉइंट दिया जा सकता है और दूसरा पॉइंट आपसे पूछ सकते हैं। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। स्टूडेंट्स इस पे बेस्ड आप बाकी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। आप जो है इनको क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, उसमें ही सारी इनकी हिंट हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं फॉर्मूलेज पर या इसी मेथड पे बेस्ड हैं। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखिए, लिखा है इफ a = -4, 3 एंड b = 8, -6। दो पॉइंट्स दे दिए गए हैं, a = -4, 3 and b = 8, -6। कह रहा है क्वेश्चन में है इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। कह रहा है अगर एक लाइन सेगमेंट इस पॉइंट ए बी को ज्वाइन होके बन रहा है तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा अगर एक्स एक्सिस इसे डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मैं फिर से क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूं कि अगर एक लाइन सेगमेंट इस पॉइंट ए बी से ज्वाइन होके बन रही है तो ये लाइन सेगमेंट किस रेशियो में डिवाइड होगी अगर, या किस रेशियो में ये इसका रेशियो क्या होगा इस लाइन सेगमेंट के डिवीजन का, अगर ये y एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी, x एक्सिस इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक लाइन है a और b और एक पॉइंट P उसे डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो k:1। स्टूडेंट्स आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो है रेशियो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जब भी आपको ये निकालना हो तो हमेशा k:1 के रेशियो में इसे डिवाइड करिए। ऐसा क्यों? ऐसा करने से आपको एक फायदा ये रहेगा कि ये वैल्यू अननोन है आपके लिए और ये वैल्यू कम से कम नोन है, यानी दो में से एक वैल्यू नोन रहेगी आपके लिए, तो आपको इसको सॉल्व करने में काफी आसानी रहेगी। अगर आप इसे a:b या x:y में मान लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इसको k:1 मानिए। तो हम मान के चल रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है ये इस लाइन AB को k:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। अब मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ m1x2 + m2x1 / m1 + m2
m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए वैल्यूज रखते हैं। m1 है हमारा k और x2 है हमारा 8 प्लस m2 है 1। मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक वैल्यू अननोन है, एक एंटाइटी अननोन है, एक एंटाइटी नोन है, तो ये हमें यहाँ पर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में मदद करेगा। और x1 की वैल्यू है -4 अपॉन k प्लस 1 m1 प्लस m2। फिर है m1 अगेन k, y2 है -6 प्लस m2 है 1 इंटू y1 है 3 अपॉन k प्लस 1। थोड़ा सा इसे सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8k -4 अपॉन k प्लस 1 कॉमा -6k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। छोड़ दीजिए इसे, थोड़ी देख लें यहाँ पर। अब वापस हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट, अगर इस लाइन को x एक्सिस डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इसका जो y कोऑर्डिनेट है, जिस पॉइंट पर इसे x एक्सिस डिवाइड कर रहा है या इसे x एक्सिस काट रहा है, ये असल में लाइन कुछ ऐसी रही होगी, ये लाइन AB जो है ये कुछ ऐसी वर्टिकल रही होगी और x एक्सिस जो होगा इसे इस पॉइंट पर काट रहा होगा। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब कि जो भी आपके ये P के x, y कोऑर्डिनेट आए हैं, तो यहाँ पर ये जो y कोऑर्डिनेट है इसे आप इक्वल्स टू 0 रख दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस लाइन को, या ये जो लाइन है ये x एक्सिस से डिवाइड हो रही है, x एक्सिस से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, इसे 0 के इक्वल कर दीजिए, तो k प्लस 1 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा, बचेगा -6k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 6k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 3/6, दैट इज 1/2। k की वैल्यू आ गई 1/2 और हमारा रेशियो क्या था, किस रेशियो में डिवाइड हो रहा था ये, k:1 में। हमें रेशियो निकालना है, हमें k की वैल्यू नहीं निकालनी है, k की वैल्यू तो हमें आई है, हमें रेशियो निकालना है। तो 1:2 रेशियो 1, इसे आप सॉल्व कीजिए। 2 आप चाहें तो ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर कभी ऐसे दिया हो फ्रैक्शन में तो इसमें एलसीएम ले लीजिए। जैसे एलसीएम आ गया 2, 1:2 और यहाँ आ गया 2, इस 2 को ओमिट कर दीजिए, आपका रेशियो आ गया 1:2। यानी ये जो पॉइंट P है ये 1:2 के रेशियो में इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, वो लाइन जो x एक्सिस के द्वारा डिवाइड की जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड। इन क्वेश्चंस की या इन मेथड की मदद से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर में इसी तरह के मेथड्स अप्लाई होंगे, कहीं कहीं थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस या कुछ माइनर वेरिएशंस होंगे। कुछ और क्वेश्चन, इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, वर्दी लगा है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।